मेरे छात्र एवं छात्राओं, आप सबों के साथ, आप सबों के पास मैं दोबारा विपरार्थक, विलोम और उल्टा शब्द जिसे हम कहते हैं उसको हम दोबारा लेकर के आए हैं। आप सबसे मेरा विनती है कि आप सब एक बार घर में देख करके साफ साफ कॉपी में लिख कर लाएं। चलिए आज हम फिर आते हैं, देखते हैं विलोम शब्द क्या है। यदि साथ वाला ऑप्शन का विलोम बताया करते हैं उसे भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं सबसे पहले हम सब, कृपा का विलोम है। तो कृपा मतलब होता है किसी पर आशीर्वाद देना, मदद करना, उसे कहते हैं कृपा करना। पहला ऑप्शन है कोप, दूसरा है दया। दया को भी बोलते हैं कृपा करना ही। आशीर्वाद मतलब आपसे पर हम कृपार्थ हैं तभी आपको आशीर्वाद दिए हैं, तो बोलता है। और क्या है, चौथा है करुणा। करुणा मतलब होता है कृपा, दया भी है, और कृपा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोप। आपसे हम क्या है, गुस्साहित है, तो कृपा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोप। अगला, ग्रहण का विलोम क्या होगा। ग्रहण का विलोम क्या होगा। ग्रहण मतलब किसी को अपनाना, तो ग्रहण मतलब पहला हाथ से छोड़ना, उसे कहते हैं त्याग करना। अगला बोलता है हाथ में लेना, तो जैसे विवाह होता है तो किसी है ना, मतलब जो लड़की वहां आती है उसको हाथ से ग्रहण करते हैं, मतलब हाथ लेते हैं, उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये वाला भी शुद्ध नहीं है। बोलता है ग्रह गोचर, जो गांव में चलता है कि कोई बच्चा के ऊपर ग्रह है, गोचर है, मतलब ग्रह गोचर कभी नहीं। अगला है कृपा, ग्रहण का क्या हो जाएगा, त्याग। किसी को हम ग्रहण किए हैं तो किसी को हम त्याग कर सकते हैं, और ग्रहण का विलोम क्या, त्याग। अगला है नूतन। नूतन शब्द का विलोम क्या होगा। नूतन मतलब होता है नया, यहां दिया ही है। नया का विलोम ऐसे जानते हैं हम सब, नया का क्या होता है, पुराना। ताजा का क्या होता है, खराब। आगे पुरातन, जो नूतन का क्या है, विलोम। तो नूतन का विलोम क्या होगा, पुरातन, बिल्कुल नया नहीं। आगे विग्रह का विलोम है, तो समास पढ़ाया जाता है। बोलता है परिग्रह, किसी का क्या करना, त्याग करना। और आगे क्या है, ग्रहण। आग्रह मतलब किसी से विनती करना, क्या लिखा हुआ, आग्रह। तो होगा विग्रह मतलब होता है उसको तोड़ना, और संधि मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो संधि का क्या हो जाएगा, विग्रह, या फिर विग्रह दिया रहे तो उसका विलोम क्या होगा, संधि। अगला आता है स्वदेश का विलोम क्या है, मतलब अपने देश में रहते हैं उसे कहते हैं स्वदेश। तो उसे देश भी कह सकते हैं, अपना देश भी कह सकते हैं, देशीय भी कह सकते हैं, बगल परदेश कह सकते नहीं है। तो स्वदेश का विलोम क्या होगा, परदेश। आप सब गांव में सुनते भी हैं, मेरा बेटा परदेश कमाने गया है, मतलब इस राज्य को छोड़कर अगला राज्य गया है, उसे भी कह देते हैं परदेश, हम सब सामान्य बोलचाल की भाषा में। अगला है धनवान, मतलब जिसके पास संपत्ति संपदा बहुत है उसे कहते हैं हम सब धनवान। अगला दिया है धन, धन शब्द से ही मिलकर बनता है क्या, धनवान। अगला है धनी को ही क्या कहते हैं हम सब, धनवान। धान जानवे करते हैं क्या है, एक मुख्य खाद्य फसल है। अगला धनवान का विलोम क्या होगा, निर्धन। हमारे पास समाज में कुछ गरीब लोग भी हैं तो कुछ अमीर भी हैं, तो अमीर को कहते हैं धनवान और गरीब को कहते हैं निर्धन। अगला हस्व। हस्व, तो हस्व का विलोम क्या होता है, दीर्घ। हस्व का विलोम क्या होता है, हस्व स्वर और दीर्घ स्वर में बांटा गया है। हल्का का जानवे करते हैं होता है क्या, भारी। अगला भारी का क्या होता है, हल्का। आगे दिया अपना, अपना का क्या होता है, पराया। दीर्घ का क्या हुआ, हस्व, या हस्व का क्या हुआ, दीर्घ। अगला है जीवन। लाश जानवे करते हैं, जो मृत शरीर हो जाता है, आदमी लोग मर जाता है उसे कहते हैं लाश। मृत्यु जानवे करते हैं। अगला बोलता है क्या हुआ, मृत्यु मतलब कोई मर जाता है उसे कहते हैं मृत्यु। अगला मृत होगा नहीं, तो सटीक वाला बैठता है, जीवन का विलोम क्या होगा, मरण। जीवन का विलोम मरण, जीवन का विलोम मरण। अगला आते हैं पुरस्कार। पुरस्कार शब्द का विलोम है,
पुरस्कार शब्द का विलोम है, तो पारिश्रमिक, जो मेहनत करता है उसी को मिलता है पुरस्कार। अगला होता है सम्मान। यदि हम किसी को सम्मान देते हैं तो क्या देते हैं उसको? पुरस्कार। अगला क्या होता है? अपमान। तो अपमान को हम पुरस्कार देते हैं, थोड़ा ना अपमान करते हैं। तो पुरस्कार का सटीक वाला जो विलोम है वो क्या है? दंड। क्या है? दंड। जब कोई लड़का फर्स्ट लाता है उसे पुरस्कार दिया जाता है, और जब कोई कम नंबर लाता है तो उसे क्या देते हैं? हम सब दंड देते हैं। अगला बोलते हैं उन्नति। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उन्नति। उन्नति मतलब होता है उच्च शिखर को प्राप्त करना। तो उच्च शिखर को प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? उन्नति। आप जानवे करते हैं, प्रगति भी के नाम से भी उसे जानते हैं। अगला बोलता है ऊपर। ये तो कोई सटीक है ना, ऊपर का विलोम क्या होता है? नीचे। अगला तरक्की, मतलब क्या कर रहा है लड़का? उन्नति कर रहा है। अगला उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? अवनति। अवनति मतलब क्या होता है? नीचे गिर जाते हैं हम सब जो। अगला है अधिकतम। जैसे कृष्ण भगवान दिए थे किसे? शिशुपाल को। अधिकतम 100 गलती उसके लिए माफ था, लेकिन 101 के बाद माफ नहीं था। तो अधिकतम उसी को कहते हैं, ज्यादा सीमा आप सब पार कर देते हैं अपनी, उसे कहते हैं अधिकतम। तो यहां दिया है पहला, क्या दिया है? हुआ कमतर। कमतर क्या दिया है? कमतर। तो ये कोई सटीक शब्द है नहीं। अधिकांश मतलब अधिकांश लड़के क्या हैं? ईमानदार हैं। ठीक है। अगला लघु। तो लघु का भी विलोम क्या होता है? वह दीर्घ, जो बड़ा वाला क्वेश्चन हम सब पढ़ते हैं। तो अधिकतम का सटीक वाला विलोम क्या होगा? न्यूनतम। क्या होगा? अधिकतम मतलब ज्यादा, न्यूनतम मतलब सबसे कम। अगला है कनिष्ठ। क्या है? कनिष्ठ मतलब जो छोटा बेटा होता है घर में। यदि दो लड़के हैं तो एक क्या है? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, और कनिष्ठ मतलब क्या होता है? छोटा। तो ज्येष्ठ का विलोम बोला जाए कनिष्क, या कनिष्क का विलोम बोला जाए तो क्या? ज्येष्ठ। चौड़ा दिल है। अगला दिल है क्या? वह छोटा। छोटा का क्या? बड़ा। लंबा का क्या? चौड़ा। ऐसा बोल देते हैं हम सब। दूषित। अगला है दूषित। दूषित शब्द का विलोम, तब प्रदूषण दिया है, ये भी क्या है? दूषित ही है। अगला मलिन, मतलब क्या हो जाना? गंदा हो जाना, उसे क्या कहते हैं? मलिन। अगला दिया है गंदा। उसके बाद क्या दिया है? वह स्वच्छ। तो दूषित का विलोम क्या हो जाएगा? स्वच्छ। गंदा का विलोम क्या होता है? साफ। क्या होता है? साफ। तो आप सब देखें कि दूषित का विलोम क्या है? वह स्वच्छ। क्या है? स्वच्छ। देखिए हम सब 14 नंबर में आते हैं। 14 नंबर में क्वेश्चन आपके पास में है, अंत का विलोम क्या होगा? अंत का विलोम क्या है? अंत का विलोम क्या है? पहला नंबर दिया है क्वेश्चन का ऑप्शन, दिया है आपके सामने आदि। बी नंबर दिया है आपके सामने आरंभ, और सी नंबर आपके सामने दिया है अनंत, और डी नंबर आपके सामने दिया है क्या? समाप्त। समाप्त। तो देखिए इसमें लिखा क्या है, अंत का विलोम क्या होगा? तो आदि, जो लास्ट जब लिखते हैं हम सब आंसर क्वेश्चन तो लास्ट में क्या डालते हैं? आदि। इसका मतलब क्या? अंत मान लेते हैं। अगला अनंत, मतलब बता रहा है कि इसका कोई सीमा है ये नहीं है, कि आगे कोई सीमा है कि जिसका तय किया जाए। समाप्त मतलब लिखते हैं चैप्टर लड़के बुतरू खत्म कर देते हैं तो लिख देते हैं क्या? समाप्त। तो समाप्त भी नहीं होगा। अंत मतलब लास्ट, तो आरंभ मतलब क्या हुआ? शुरू करना। क्या करना? शुरू करना। तो अंत का जो विलोम होगा क्या होगा? आरंभ। क्या होगा? आरंभ। 15 नंबर क्वेश्चन है प्रौढ़। प्रौढ़ का विलोम, विलोम क्या है? प्रौढ़ का विलोम क्या है? ऑप्शन ए में देते हैं बालक, बी में देते हैं वृद्ध, सी में देते हैं क्या हम सब? शिशु,
और डी में देते हैं क्या हम सब, बच्चा। देखिए क्या है, प्रौढ़ मतलब हो जाता है कि हम सब जब मैच्योर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मैच्योर, अपने जीवन को जीने के लिए, उस अवस्था को बोलते हैं क्या, प्रौढ़ावस्था। क्या बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था। बालक क्या है, दूसरा स्टेज है। बच्चा क्या है, दूसरा स्टेज है। बालक है तीसरा स्टेज। और सबसे लास्ट वाला स्टेज होता है वृद्ध। क्या होता है, वृद्ध। तो प्रौढ़ का विलोम क्या होगा, शिशु। प्रौढ़ का विलोम क्या होगा, शिशु। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उस समय क्या होता है, शिशु। लेकिन जब अपनी मैच्योरता को प्राप्त कर लेता है, मतलब अपने आप को मतलब वयस्क में शामिल करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रौढ़। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर है क्वेश्चन आपके पास, बाढ़। बाढ़ का विलोम क्या है। आप सब देख रहे हैं अभी पूरी तरह से बिहार क्या हो चुका है, डूब चुका है। तो यहाँ बाढ़ ये वाला, ये नहीं कि बाढ़ बाजार, ये बाढ़ है। तो बाढ़ है तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। देख देते हैं क्या, पानी। बी नंबर देंगे धरती। सी नंबर देंगे सूखा। और डी नंबर देंगे जलाशय। अब देखिए क्या है, चुनना है। बाढ़ आया किससे, पानी से। तो पानी का ऐसा नहीं हो जाएगा कि बाढ़ जाएगा। बाढ़ आया कहाँ, धरती पर। तो ऐसा होगा, धरती विलोम कभी हो सकता नहीं है क्योंकि धरती के ऊपर है। अगला बोलता है क्या, जलाशय। जहां जल बहुत बड़ा मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, जलाशय। मतलब तालाब खतवाएं हैं, ये सब क्या है, जलाशय है। तो बाढ़ मतलब क्या, हमारा जो उत्तरी बिहार है जो हर साल बाढ़ से ग्रसित रहता है, और हमारा दक्षिणी बिहार जो है, गया शेखपुरा वगैरह, ये सब आता है क्या, सूखा में। तो बाढ़ का विलोम क्या हो जाएगा, सूखा। बाढ़ का विलोम सूखा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, अल्पायु। अल्पायु का विलोम है। अल्पायु का क्या है, विलोम है। ऑप्शन ए दिया है आयु। बी ऑप्शन दिया है कम आयु। ऑप्शन सी दिया है दीर्घायु। आगे ऑप्शन डी दिया है ज्यादा आयु। ज्यादा आयु। अब सुंदर मतलब साफ साफ पता चले, अल्पायु जो बहुत कम जीता है, जिसकी मृत्यु कम समय में हो जाए, उसे कहते हैं अल्पायु, मतलब कम अवधि जिया। आयु जानवे करते हैं हम सब, उम्र से गुजरते हैं। कम आयु को ही क्या कहते हैं हम सब, अल्पायु कहते हैं। अगला दिया है दीर्घायु और दिया है ज्यादा आयु। तो ज्यादा आयु को हम सब कम आयु बोल सकते हैं। तो अल्पायु का विलोम हमेशा क्या होगा, दीर्घायु। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। 18 नंबर में आइए। 18 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, फूल। फूल का विलोम क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है फूल का विलोम पत्ती। बी ऑप्शन दिया है गुलाब। सी ऑप्शन दिया है सुगंध। सुगंध। और डी ऑप्शन दिया है क्या आपके पास, कांटा। क्या दिया है, कांटी लिखा गया, क्या होगा, कांटा। तो बताइए फूल है, क्या है, फूल। यदि फूल है तो चोर आएगा ही। तो सबसे अच्छा फूल कौन सा है, गुलाब का। लेकिन गुलाब फूल तो अच्छा है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा क्या रखता है, कांटा। तो फूल का विलोम क्या होगा, कांटा। गुलाब नहीं होगा, ये तो एक प्रकार का फूल है। पत्ती होगा नहीं। सुगंध तो उसमें पाया जाता है, लेकिन है क्या, फूल का विलोम क्या होगा, कांटा। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम सब। जैसे नर का विलोम क्या है।
तो पहला क्वेश्चन देता है नर का विलोम, पहला ऑप्शन देता है आपके पास औरत, बी नंबर देता है आपके पास आदमी, सी नंबर देता है ऑप्शन पराया और डी नंबर ऑप्शन है नारी, है ना। तो नर, नर किसे कहते हैं? तो जो पुल्लिंग है उसकी पहचान हम नर से करते हैं, और जो स्त्रीलिंग होता है उसकी पहचान हम किससे करते हैं? नारी से। और नर का विलोम, नर का विलोम क्या होगा? नारी, नर का विलोम नारी। और पराया का विलोम क्या होता है? अपना, पराया का विलोम क्या होता है? अपना। औरत है तो इसका मर्द हो सकता है, आदमी हो सकता है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। पानी, सुंदर, सुंदर का विलोम है, सुंदर का विलोम है, ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है सुधा, ऑप्शन सी है सुंदर का कुरूप है, सुंदर का क्या है? कुरूप है। और डी नंबर है सुंदरी, सुंदरी। तो बताइए काला का क्या होता है? उजला। सुधा मतलब क्या होता है? अमृत को बोलते हैं, इसका क्या होता है? विष। और सुंदर का मतलब कोई ज्यादा है, तो कोई क्या है? वो कुरूप है, जिसके पास रूप नहीं है। तो सुंदर का विलोम क्या हो जाएगा? कुरूप। और सुंदरी क्या है? एक विशेषण है। क्या है? विशेषण, मतलब विशेषता बताता है। आगे 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ, 21 नंबर क्वेश्चन बना के लाइएगा आप सब। साधु का विलोम क्या है? बना लीजिएगा सब लोग घर से, ठीक है इसका आंसर। ठीक है, बाकी देखिए आप सब इसको बनाइए लगातार।